अच्छा, कंट्रोल एस। अब अगर आपने इसको ऊपर से नीचे लाना है तो फिर आप मार्जिन टॉप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, कंट्रोल एस, और ये ऊपर से ही आ रहा है। इस तरह आप सभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक शॉर्ट हैंड है और वो है मार्जिन ऑटो। अगर आप इन दोनों को ही कमेंट्स कर देते हैं, ये दोनों कमेंट हो गए, तो आप देखें ये बॉक्स कहाँ पे शो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जगह पे। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन और यहाँ पे देते हैं ऑटो की प्रॉपर्टी कंट्रोल एस, और आप देखें ये ऑटोमेटिकली सेंटर पर अलाइन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट हैंड देते हैं, इसको भी हम ये तीनों कमेंट कर दिए मैंने। यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज़ होती है। शॉर्ट हैंड ये है कि अगर आप चारों की वैल्यूज़ एक ही लाइन में देते हैं, मार्जिन आप लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू का मतलब होगा कि मार्जिन टॉप, सेकंड का मतलब होगा मार्जिन राइट, थर्ड का मतलब होगा मार्जिन बॉटम, फोर्थ का मतलब होगा मार्जिन लेफ्ट। तो अगर आप दो तरफ से मार्जिन देना चाहे, जो अभी मैंने दी कि मार्जिन लेफ्ट से इतना हो और मार्जिन टॉप से इतना हो, तो आप दो बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट हैंड में आप ये करते हैं कि मार्जिन लिखते हैं और फर्स्ट वैल्यू देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि टॉप, सेकंड वैल्यू देते हैं तो मार्जिन राइट, ठीक। और अगर आप सिर्फ एक वैल्यू देते हैं, इफ द मार्जिन प्रॉपर्टी हैज वन वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल मार्जिन एंड 80 पिक्सल आपने दी, तो इसका मतलब होगा कि मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड, मतलब अगर आपने मार्जिन 25 पिक्सल दी इस तरह, तो इसका मतलब होगा कि 25 पिक्सल मार्जिन फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, अगर दो वैल्यूज देते हैं तो फर्स्ट वैल्यू का मतलब कि फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड 150 पिक्सल मार्जिन फ्रॉम राइट। चलो इसी को ही अप्लाई करते हैं। मार्जिन, ठीक, टॉप से फॉर एग्जांपल हो 100 पिक्सल, ओके, और इसके अलावा यहां से जो है वो हो 300 पिक्सल। ठीक, तो यूं इस तरह अगर आप टॉप की वैल्यू बढ़ाते हैं या कम करते हैं, चलो इसको 10 रहने देते हैं, तो इतना ही। तो ये शॉर्ट हैंड इसके लिए यूज होती हैं। सेम लाइक अब अगर आप पैडिंग को यूज करना चाहे तो देखो पैडिंग आ जाए इस बॉक्स के अंदर, इस डिवीजन टैग के अंदर। देखो ये स्टार्ट टैग है और ये इन टैग है। इसके अंदर एक हेडिंग लिखता हूं मैं H3 वेलकम बॉक्स मॉडल, कंट्रोल एस। अगर आप देखें तो ये टैग्स इसी बॉक्स के अंदर ही आएगा। ठीक, क्यों आ गया? क्योंकि बॉक्स के अंदर ही लिखा। तो जितने भी आप देखते हैं टेक्स्ट वगैरह जो कब कुछ इस साइड पे शो होते हैं, कुछ उस साइड पे शो होते हैं, तो ये सभी ही बॉक्स के अंदर होते हैं, डिवीजन के अंदर होते हैं। अब अगर आप बॉक्स को मूव करते हैं तो ये टेक्स्ट भी मूव होगा। अब अगर आप बॉक्स को नीचे लाते हैं, ऊपर लाते हैं, टेक्स्ट भी साथ ही मूव होगा। चलो इस बॉक्स से मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, या यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ। तो बेसिकली आप देखें ये जस्ट टेक्स्ट शो हो रहा है। तो एवरी एलिमेंट ऑन दिस पेज आर इन अ फॉर्म ऑफ ए बॉक्स। कुछ शो होते हैं, कुछ शो नहीं होते, ठीक है, जिनकी विड्थ, हाइट, मार्जिन सब कुछ ही होते हैं। अच्छा, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल S। इसके बाद करना यह है कि अगर आपने अब इस टेक्स्ट को मूव करना है, आप चाहते हैं कि यार इस बॉक्स के अंदर इस टेक्स्ट को कैसे मूव करेंगे, तो इसके लिए प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे पैडिंग की, लेकिन यहाँ पे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेलेक्ट करेंगे कि भाई इस आईडी डिवीजन के अंदर, कौन सी आईडी, बॉक्स अंडरस्कोर मॉडल के अंदर एक H3 एलिमेंट है। इस आईडी के अंदर H3 एक एलिमेंट है और इसके लिए डिज़ाइन। अब आप H3 के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो पैडिंग लेफ्ट, तो पैडिंग लेफ्ट देते हैं 100 पिक्सल, ओके। अगर आप देते हैं कि पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप देते हैं 50 पिक्सल, तो यहाँ पे, ठीक, जहाँ पे मूव करते हैं, जैसे मूव करते हैं आप मूव कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने इनका कलर चेंज करना है, वटेवर जो भी ऑपरेशन आप इस पर करते हैं, H3 सेलेक्ट हो गया, तो अब आप इसके लिए जो करना चाहे कर सकते हैं। साइज़ इनका बढ़ाना है, फैमिली चेंज करनी है, बोर्ड करना है, कलर चेंज करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसके लिए आप जो करते हैं वो आप कर सकते हैं। जब एक प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, इसके बाद अगर आपने इस बॉक्स को थोड़ी जो है वो बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी है ये देनी है, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल आपको शो करने के लिए, तो उनके जो बॉर्डर्स है तो ये थोड़े कर्व हो जाएंगे। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ होती हैं। इस तरह अगर आपने इनको कंप्लीट गोल करना है, कंप्लीट बॉर्डर रेडियस आपने इनको गोल करना है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि 50%, तो यूँ ये हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इनका विड्थ हाइट सेम करें तो फिर ये बिल्कुल सेट आएगा। ओके, और अब इस टेक्स्ट को आप पैडिंग लेफ्ट, या आप यूं भी कर सकते हैं, देखो कि आप यहाँ पे इसकी जगह यूं लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे, तो क्या बता सकते हैं कोई शॉर्ट हैंड कैसे यूज़ करेंगे? पैडिंग 8, कंट्रोल एस, तो पैडिंग ऑटो तो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब आप पैडिंग ऑटो यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे शॉर्ट हैंड। कैसे कि यार ऊपर से ही ये हो 20 पिक्सल और यहाँ से ये हो 100 पिक्सल, तो यूँ वेलकम बॉक्स मॉडल। या आप और भी नीचे ला सकते हैं, टॉप से इनको 200 पिक्सल कर दें, तो यूँ, या आप 100 पिक्सल कर दें, व्हाटएवर। वेलकम बॉक्स मॉडल, तो यूँ भी आप बना सकते हैं, खूबसूरत बॉक्सेस को बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप बॉर्डर चाहते हैं, बॉर्डर किस तरह आप लाएंगे? आप बॉक्स से बॉर्डर चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखे बॉर्डर। ठीक, यहाँ पे बॉर्डर का जो विड्थ है वो 2 पिक्सल, यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड लिखते हैं, डॉटेड लिखते हैं, डैश लिखते हैं, डबल लिखते हैं। ठीक, सॉलिड और कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक, तो आप देखिए इनका बॉर्डर आ गया। इस तरह अगर आपने ये बॉर्डर ज़्यादा करना है तो आप क्या करें, इस बॉर्डर को ज़्यादा करें, 2 पिक्सल की बजाय आप यहाँ पे 10 पिक्सल करें, तो ये बॉर्डर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब अगर आप इस बॉर्डर की शैडो चाहते हैं, बॉक्स शैडो, ठीक, और 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल एंड ब्लैक। लेकिन ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक, देख रहे हैं, ये शेडो है बेसिकली। यहाँ पे देखो एक बात और है, अगर आप इनको ग्रे कर दे तो ये क्लियर कट शो होगा। ये शेडो है बॉक्स, तो आपके लिए ये भी कवर किया। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर रेडियस को रिमूव करते हैं तो आप देखिए बॉर्डर रेडियस को रिमूव करने के बाद, रिमूव मतलब कमेंट किए तो बस ख़त्म हो गई बात। आप देखो इनकी, ठीक, अब अगर आप ये आप बढ़ाते हैं 10 पिक्सल को और ये आप कर देते हैं 4 पिक्सल, तो आप देखें इस साइड की शेडो देख रहे हैं ना यहाँ से, तो ये शेडो है। फाइन, ठीक है, कौन सा अच्छा लग रहा था? ये अच्छा लग रहा है, चलो अच्छा लग रहा है।
तो इस तरह बॉक्सेस बनाएंगे खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है। इन पर होर होने से कुछ और प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कर सकते हैं कि यार इस बॉक्स पर होर होने से इन पे आ जाए इफेक्ट। तो इस तरह कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे आप बॉक्स शेडो हटाएं, कंट्रोल एक्स करें, ठीक। यहाँ पे इनको यूँ करें कि भाईजान आपने एश बॉक्स अंडरस्कोर मॉडल, और इस पर जब होर किया जाए तो फिर आपने इसको बॉक्स शेडो देनी है। फर्स्ट स्टार्ट में नहीं होगी बॉक्स शेडो, लेकिन जैसे इन पर होर किया जाता है तो फिर बॉक्स शेडो होगी, और जैसी बॉक्स शेडो चाहते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं अमीर साहब, पहले से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और पूरी क्लास को, तो इंशाल्लाह ये सभी एनिमेशंस वगैरह करेंगे। आप चाहते हैं कि यार इस पर होर होने से इनका जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस ये हो जाए 50%। इन पर होर होने से भाई इनका जो बॉर्डर है ये हो जाए, बॉर्डर देखो 2 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन, ठीक। तो जो करना चाहे आप इस पर कर सकते हैं। एक बार आपने सिलेक्शन की कि जब इन पर होर किया जाए तो क्या करें, इनका आपने शेडो शो करना है, इनको गोल भी करें, इनसे बॉर्डर भी लगाएं, इनसे आप और इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इनका बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इन पर होर होने से इनका जो बैकग्राउंड कलर है ये हो जाए HF5511A, ठीक। अच्छा हाँ, क्यों, इस बॉक्स के अंदर आप पिक्चर ले लें तो ये पिक्चर पर अप्लाई करें, ये प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूँ। शेडो बॉक्स की आएगी, इफेक्ट्स पिक्चर पर अप्लाई होंगे। यहाँ पे एक स्मॉल पिक्चर ले ले, वो यूँ होगा जैसे इन पर होर किया जाता है, IMG ले ले, IMG होर, फिर IMG होर, IMG को राउंड करें, IMG से बॉर्डर करें, ये सब कुछ, ठीक। ये सब कुछ होंगे लास्ट में CSS में। लेकिन चलो यहाँ पे भी अच्छी बात है, अगर आप समझते हैं तो ठीक बात, नहीं समझते इस पे तो ये डिटेल से कवर कर देंगे हम। ओके, डोंट कंफ्यूज, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाए। इसके बाद जो है पैडिंग हमने कवर की, तो एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर है, बॉर्डर आप दे सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, मतलब बॉर्डर की आप 3 वैल्यू दे सकते हैं। ये बॉर्डर है, ठीक। ये बॉर्डर की आप अगर इस तरह, ये शॉर्ट हैंड है बॉर्डर के लिए, अगर आप शॉर्ट हैंड यूज़ नहीं करते तो फिर आप यूँ करेंगे कि भाई बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल है। यहाँ पे डॉटेड, डैश, डबल, सॉलिड, मैंने स्टाइल सॉलिड दिया था, यहाँ पे चलो आपके लिए डॉटेड दे देता हूँ, ठीक, या डैश्ड है ही दे देता हूँ। तो देखो डैश्ड बॉर्डर स्टाइल ये हो गया। इसके अलावा जो बॉर्डर विड्थ है, तो बॉर्डर विड्थ मैंने 2 पिक्सल दिया था, यहाँ पे आपके लिए 5 पिक्सल ही दे देता हूँ। इसके अलावा जो आपका बॉर्डर कलर है, ठीक, तो बॉर्डर कलर मैंने दिया था ग्रीन, तो आपके लिए मैं रख देता हूँ ब्लू, कंट्रोल S। और अब देखें यूँ, ये स्टाइल है, तो ये स्टाइलिंग डिफरेंट स्टाइलिंग है। अगर टेस्ट की जगह आप डॉटेड देते हैं, देखो डॉटेड, कंट्रोल S, और यहाँ पे देखते हैं तो देखो ये डॉटेड में आएंगे। इसी तरह अगर आप डबल देते हैं, इनलाइन देते हैं, ग्रू देते हैं, इंसर्ट देते हैं, सभी का अपना अपना काम है। लेकिन क्यों मैं इनको 3 लाइन में लिखूँ, क्यों ना ये कोड शॉर्टकट करूँ, ठीक। तो इनको शॉर्टकट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक। इनको कमेंट करने के लिए हाईलाइट कर देते हैं और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देते हैं तो ये कमेंट हो जाए। और अगर इनको कमेंट से बाहर निकालना है तो फिर इनको हाईलाइट करें कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो फिर ये कमेंट से बाहर आ जाते हैं, तो वही इन पर अप्लाई हो जाएगी। और ये ब्लू कर देता हूँ, तो सेम काम है, वो 3 लाइन ऑफ कोड में होते हैं और ये 1 लाइन ऑफ कोड में होता है, ठीक है। अगर ये ब्लैक करे तो अच्छा लगेगा।
ठीक, फाइन। और आज का टॉपिक एंड पे है। किसी को समझ ना आई हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, आई एम हियर फॉर यू 24 आवर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। कल जो एक्सपेक्ट करूँगा वो ये कि एक खूबसूरत टेबल आप में से हर एक बंदे का रेडी हो, मस्ट, ठीक है। डिवीज़न के कॉन्सेप्ट पे 100% वो उनको समझ आई हो, क्योंकि आगे जो कॉन्सेप्ट है वो सभी डिवीज़न का है। कल मैं डिवीजन्स को देखूंगा कि आपने डिफरेंट डिवीजन्स बनाया हो, कम से कम मेरा काम तो कंप्लीट किया हो, लेकिन डिफरेंट अंदाज से, मेरे कोड को कॉपी पेस्ट नहीं किया हो, ठीक, अपने ही अंदाज से आप इनको बनाए ना। मेरा स्टाइल आप कॉपी करेंगे, जो मैंने राउंड किया, मैंने ये किया, वो नहीं, अपनी तरफ से आप अपना भाग्स बनाए। इसके अलावा आप अपनी तरफ से अपना ही टेबल कॉन्सेप्ट यूज़ करें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने ये गलती की है। अगर आप मेरा कॉपी करेंगे तो मतलब आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, जब आप अपना ही कर लेंगे तो मतलब आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। कल टेबल आपका असाइनमेंट और इसके अलावा बॉक्स मॉडल आपके असाइनमेंट। हर एक बंदे के पास लैपटॉप होना चाहिए कल, ठीक, हर एक बंदे के पास लैपटॉप होना चाहिए। नो यूएसबी में नहीं, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ हैं तो यूएसबी में लाए। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।